पावर शब्द सुनते ही दिमाग में एक अजीब सी आग जलती है। किसी को लगता है पावर मतलब रिस्पेक्ट, किसी को लगता है पावर मतलब कंट्रोल, और कुछ लोगों के लिए पावर एक साइलेंट वेपन होती है जो बिना आवाज़ के लोगों की ज़िंदगी बदल देती है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जा रहा हूँ जहाँ रूल्स अलग हैं, जहाँ दोस्ती सिर्फ तब तक होती है जब तक तुम यूज़फुल हो, जहाँ लोग मुस्कुराते तो हैं पर पीछे से स्नेयर्स भी सेट करते हैं, और जहाँ हर इंसान एक गेम खेल रहा है, पावर का गेम। ये कहानी एक लड़के आरव की है जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, सॉफ्ट नेचर का, जिसके पास टैलेंट तो बहुत था पर पावर नहीं थी। और दुनिया में रूल सिंपल हैं, या तो तुम गेम समझकर जीतो या दूसरे तुम्हें यूज़ करके अपना गेम जीत लेंगे। एक दिन आरव ऑफिस में एक सिचुएशन में फंसा जहां उसका बेस्ट फ्रेंड ही उसके खिलाफ जाकर प्रमोशन ले गया। तब आरव ने डिसाइड किया, अब मैं गेम सीखूंगा, पावर का, साइकोलॉजी का और उन्हीं रूल्स का जो दुनिया छुपा कर रखती है। और यहीं से शुरू होती है 48 लॉज ऑफ पावर की जर्नी। तुम भी आरव की तरह ये गेम सीख लो तो दुनिया बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये रूल्स सिंपल नहीं है, ये डेंजरस भी हैं। और आगे तुम जो सुनने वाले हो शायद वो तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल दे। और अब शुरू होता है लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। आरव को पहला सबक तब मिला जब उसने एक मीटिंग में अपने बॉस से ज़्यादा ब्रिलियंट आइडिया दे दिया। सारे लोग तालियां बजा रहे थे पर बॉस खामोश था। 2 दिन बाद आरव का प्रोजेक्ट किसी और को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि तुम कभी भी उस इंसान को इनसिक्योर मत करो जिसके पास तुम्हारे ऊपर पावर है। आरव ने सीख लिया, कभी कभी अपनी ब्राइटनेस को थोड़ा कम करना पड़ता है ताकि तुम्हारे ऊपर का आदमी अंधेरा महसूस ना करे। यही रूल 1 कहता है, मास्टर को हमेशा सुपीरियर फील करवाओ। और जैसे ही तुम ये रूल अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, तुम देखोगे कि लोग तुम्हें थ्रेटन करना बंद कर देंगे। और अब यहाँ एक हुक, तुम सोच रहे होगे कि क्या हमेशा अपने आप को कम दिखाना ही पावर है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। रूल 2 कहता है, कभी भी दोस्त पर ज़्यादा ट्रस्ट मत करो और दुश्मन का यूज़ करना सीखो। आरव को जो धोखा मिला था वो उसके दोस्त ने ही दिया था, और उस दिन उसने समझा कि दोस्ती के नाम पर सबसे डेंजरस बिट्रेयल होता है। दोस्त इमोशनल होता है और इमोशनल लोग अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। दुश्मन प्रेडिक्टेबल होता है, उसका मोटिव क्लियर होता है, वो तुम्हें हराना चाहता है। और जब तुम दुश्मन को विन विन सिचुएशन दोगे, वो लॉयल्टी दिखाएगा क्योंकि उसका ईगो सेटिस्फाई होगा। और एक दिन आरव ने वही किया, अपने एक पुराने कॉम्पिटिटर को प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया जिसे सब लोग रिस्की बोल रहे थे। लेकिन वो दुश्मन आरव के लिए सबसे लॉयल पार्टनर बन गया क्योंकि आरव ने उसको रिस्पेक्ट और मौका दिया। आरव ने यहाँ एक और सीक्रेट सीख लिया, पीपल डोंट हेट यू, दे हेट हाउ पावरलेस दे फील अराउंड यू। अगला लॉ आरव की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना, लॉ 3, अपने इंटेंशंस कभी मत बताना। आरव पहले सब कुछ शेयर कर दिया करता था, गोल, प्लान, आइडिया सब, और लोग या तो उसे कॉपी कर लेते या उसका प्लान फेल हो जाता। उसने डिसाइड किया अब वो चुप्पा किंग बनेगा, साइलेंट प्लेयर। जब तुम्हारी साइलेंस स्ट्रेटेजिक होती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन इक्वल्स टू पावर। और एक हुक, कभी सोचा है क्यों बड़े लोग कभी अपने असली प्लान्स नहीं बताते? क्योंकि जिस दिन तुम प्रिडिक्ट हो गए उस दिन तुम कंट्रोल लूज कर दोगे। लॉ 4, हमेशा कम बोलो। आरव ने नोटिस किया कि ज़्यादा बोलने से लोग तुम्हारी वीकनेस ढूंढ लेते हैं, लेकिन कम बोलने से तुम मिस्टीरियस बन जाते हो। मिस्टीरियस लोग हमेशा पावरफुल लगते हैं। एक मीटिंग में जब आरव ने सिर्फ एक लाइन बोली कि इस मैटर पर मैं ऑब्जर्वेशन मोड में हूँ, तो पूरा ऑफिस सोचने लगा कि शायद वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। सच तो ये था कि उसके पास कोई प्लान नहीं था, पर मिस्ट्री ही पावर बन गई। इस लॉ को अडॉप्ट करते ही आरव का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। लॉ 5, रेपुटेशन सब कुछ है। एक गलत र्यूमर तुम्हारी साल भर की मेहनत उड़ा सकता है। आरव ने अपनी रेपुटेशन को शील्ड की तरह कैरी करना शुरू किया। वो प्रोफेशनलिज्म, पंक्चुअलिटी और साइलेंस से अपनी एक सॉलिड इमेज बना रहा था। और एक हुक यहाँ भी, रेपुटेशन तुम्हारी शैडो है, कहीं भी जाओ साथ जाती है। लॉ 6, अटेंशन को हमेशा अट्रैक्ट करो। आरव को एक चीज़ समझ आई कि क्वाइट रहना ठीक है, पर इनविजिबल रहना डेंजरस है। तुम जब तक नोटिस नहीं होते, तुम एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए आरव ने एक प्रेजेंटेशन में एक बोल्ड एग्जाम्पल यूज़ किया जिसे सब याद रख सकें। वो एग्जाम्पल कंट्रोवर्शियल था, पर लोगों के दिमाग में उसका नाम चिपक गया, बैड पब्लिसिटी ग्रेटर देन नो पब्लिसिटी। लॉ 7, अदर से काम करवाओ बट क्रेडिट खुद लो। ये लॉ ब्रूटल है, पर रियल वर्ल्ड में सबसे रियल रूल यही है। आरव ने एक प्रोजेक्ट में अपनी टीम मेंबर्स को क्लियरली रूल्स दिए, काम सबने किया, बट फाइनल प्रेजेंटेशन आरव ने दी। इससे लीडरशिप इंप्रेशन क्रिएट हुआ और बॉस इंप्रेस हो गया। ये अनफेयर लग सकता है, पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो दिखता है वही बिकता है। लॉ 8, लोगों को अपने पास आने दो, फोर्स मत करो। जब तुम चेस करते हो लोग वैल्यू नहीं देते, जब तुम अट्रैक्ट करते हो लोग तुम्हारे पास खुद आते हैं। आरव ने एक आइडिया शेयर करना बंद किया, कंपनी में सब उसे सीखना चाहने लगे। स्केसिटी क्रिएट्स वैल्यू। लॉ 9, एक्शन से जीतो, आर्ग्यूमेंट से नहीं। आरव पहले डिबेट में जीतने की कोशिश करता था, फिर समझा डिबेट्स में लोग ईगो से हारते या जीतते हैं, लॉजिक से नहीं। तो उसने डिसाइड किया कि वो प्रूफ से आंसर करेगा।
एक्शन ग्रेटर देन वर्ड्स। लॉ 10, इमोशनल लोगों से दूर रहो। ये लॉ आरव के लिए लाइफ सेवर बना। इमोशनल पीपल इक्वल्स टू ड्रामा प्लस डिस्ट्रैक्शन प्लस एनर्जी ड्रेन। आरव ने एक कोलीग से दूरी बनाई जो हमेशा कंप्लेन करता था और उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। और इसका एक हुक, एनर्जी वैम्पायर्स तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा पावर लॉस है। और इस तरह 48 लॉज आगे बढ़ते जा रहे थे। आरव एक बेसिक एम्प्लॉय से एक पावर प्लेयर बन रहा था। और तुम भी अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो इसी मोमेंट तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट हो रहा होगा। आगे के लॉज आरव को और डेंजरस लेवल पर ले गए। लॉ 11, लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ। जब लोग तुम पर डिपेंड होते हैं वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकते। आरव ने एक स्किल में मास्टरी हासिल की जिसे कंपनी में कोई और नहीं जानता था। उसके बिना प्रोजेक्ट रुक जाता। डिपेंडेंस इक्वल्स टू पावर। लॉ 12, इंसानों को ऑनेस्ट और जेनरस गेस्चर से डिसार्म करो। आरव ने एक बार एक राइवल को स्मॉल गिफ्ट दिया, सिर्फ एक पेन। वो राइवल कंफ्यूज हो गया, सॉफ्ट हो गया और आरव के खिलाफ प्लानिंग बंद कर दी। एक छोटा गेस्चर भी एक बड़े वॉर को रोक सकता है। लॉ 13, हेल्प मांगते वक्त लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट को टारगेट करो। पीपल केयर ओनली अबाउट देमसेल्व्स। आरव जब भी किसी से हेल्प मांगता वो उन्हें ये फील कराता कि इससे उनका बेनिफिट होगा। सेल्फ इंटरेस्ट इक्वल्स टू येस। लॉ 14, फेक फ्रेंडशिप शो करो कर इंटेंशंस हाइड रखो। ये रूल आरव ने ऑफिस पॉलिटिक्स में यूज किया। एक सीनियर को हमेशा रिस्पेक्ट और स्माइल देता पर असली स्ट्रैटेजी सीक्रेट रखता। ये सॉफ्ट मास्क ही उसका आर्मर था। लॉ 15, अपने एनिमीज को कंप्लीटली क्रश करो। हाफ डिफीट से एनिमी वापस स्ट्रॉन्गर होगा। आरव ने एक कॉम्पिटिटर को एक प्रोजेक्ट में पूरी तरह आउट परफॉर्म किया। नंबर्स, स्पीड, एक्यूरेसी सब ने। कॉम्पिटिटर खुद पीछे हट गया। लॉ 16, एब्सेंस से रिस्पेक्ट क्रिएट करो। हमेशा प्रेजेंट रहने से लोग वैल्यू कम कर देते हैं। आरव ने डेलिबरेटली कुछ मीटिंग स्किप की। लोग सोचने लगे कि वो बिजी और इंपॉर्टेंट है। स्केर्सिटी इक्वल्स टू रिस्पेक्ट। लॉ 17, अनप्रिडिक्टेबल बनो। प्रिडिक्टेबल प्लेयर कभी डेंजरस नहीं होता। आरव कभी अग्रेसिव, कभी साइलेंट, कभी डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट। लोग गैस नहीं कर पा रहे थे। यही उसकी पावर थी। लॉ 18, अपनी सेफ्टी के लिए आइसोलेशन मत चूज करो। कनेक्शन इक्वल्स टू इन्फॉर्मेशन इक्वल्स टू पावर। आरव हमेशा नेटवर्क में एक्टिव रहा। लॉ 19, रॉन्ग पर्सन को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। आरव ऑलमोस्ट एक बार ट्रैप में आ गया क्योंकि उसने एक साइलेंट कोवर्कर को वीक समझा, बट वो सबका डेटा कलेक्ट कर रहा था। आरव बच गया क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन शार्प था। लॉ 20, किसी भी ग्रुप में ब्लाइंडली कमिट मत करो। बी न्यूट्रल। आरव किसी फैक्शन में नहीं गया, दोनों साइड्स को यूज किया। लॉ 21, फूल बनना सीखो ताकि दूसरे अपना गार्ड डाउन करें। आरव कभी कभी इंटेंशनली क्लूलेस एक्ट करता और लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते और वो उनका एडवांटेज ले लेता। लॉ 22, सरेंडर टैक्टिक यूज करो जब सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में ना हो। आरव एक मीटिंग में जब अटैक हो रहा था तब वो कामली अग्री कर गया, अटैक रुक गया और बाद में सिचुएशन को साइलेंटली टर्न कर दिया। लॉ 23, अपनी एनर्जी एक ही पावरफुल डायरेक्शन में फोकस करो। फोकस इक्वल्स टू एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स। आरव ने मल्टीटास्किंग छोड़ी और एक स्किल में मास्टरी हासिल की। लॉ 24, परफेक्ट कोर्टियर बनो। पोलाइटनेस, चार्म, मैनर्स सब गेम का पार्ट हैं। आरव हर जगह बैलेंस डिप्लोमेसी रखता। लॉ 25, अपने आप को रिक्रिएट करो। तुम जैसा बनना चाहते हो वैसे बन सकते हो। आरव सॉफ्ट से स्ट्रेटेजिक वर्जन में ट्रांसफॉर्म हो गया। लॉ 26, अपने हाथ क्लीन रखो। डर्टी वर्क हमेशा इनडायरेक्टली कराओ। आरव ने एक टफ ईमेल एक जूनियर से सेंड करवाया। लॉ 27, पीपल की बिलीव्स को यूज करो। इमोशनल कनेक्शन से ह्यूज पावर मिलती है। लॉ 28, बोल्ड एक्शंस लो। आरव की प्रमोशन बोल्ड डिसीजन के बाद ही आई। लॉ 30, एंड तक प्लान करो। आरव हर स्टेप का फाइनल आउटकम समझकर चलने लगा। लॉ 30, अपनी अचीवमेंट्स एफर्टलेस दिखनी चाहिए। लॉ 31, ऑप्शंस तुम्हारे कंट्रोल में होने चाहिए। लॉ 32, पीपल की फैंटेसीज को टारगेट करो। लोग फैंटेसी को रियलिटी से ज्यादा पसंद करते हैं। लॉ 33, वीकनेस ढूंढो और स्ट्राइक करो। आरव ने कंप्यूटर की ईगो को टारगेट किया। लॉ 34, रॉयल बिहेव करो ताकि लोग तुम्हें वैसे ट्रीट करें। लॉ 35, टाइमिंग मास्टर करो। लॉ 36, जो चीज नहीं मिल सकती उसे इग्नोर करो। लॉ 37, ड्रामेटिक विजुअल्स पावर क्रिएट करते हैं। लॉ 38, अपना सोचो पर बिहेव सोसाइटी के हिसाब से करो। लॉ 39, वाटर स्टिर करो ताकि फिश पकड़ो। लोगों को इमोशनल बनाकर ट्रूथ निकलवाओ। लॉ 40, फ्री चीज से दूर रहो। लॉ 41, ग्रेट मैन के शूज में मत चलो। लॉ 42, शेपर्ड को मारो, शीप बिखर जाएंगी। लॉ 43, हार्ट्स पर काम करो। लॉ 44, मिरर इफेक्ट से ओपोनेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉ 45, रिफॉर्म स्लोली करो। लॉ 46, टू परफेक्ट मत दिखना। लॉ 47, विक्ट्री के बाद लिमिट क्रॉस मत करो। लॉ 48, बी फॉर्मलेस, अडाप्ट, ट्रांसफॉर्म, फ्लूइड बनो। और आरव ने ये सब लॉज अप्लाई करके अपनी लाइफ बदल दी। एक पावरलेस बॉय से एक अनस्टॉपेबल स्ट्रेटेजिस्ट बन गया और तुम भी बन सकते हो। बस एक सवाल, क्या तुम पावर गेम खेलने के लिए रेडी हो?